स्वामी जी, आज आप टीवी सीरियल को देखिए, आप अखबार को देखिए, आप किसी भी प्रसंग को देखिए, तो ऐसा लगता है कि आज सारी दुनिया में केवल अशांति अशांति, कहीं शांति का नाम नहीं। माँ है बेटे को मार रही है, पति पत्नी को मार रहा है, भाई बहन को मार रहा है। ये सब क्या हो रहा है? जबकि वो एक दूसरे के हितैषी होते हैं, एक दूसरे से उनका अस्तित्व है, एक दूसरे से उनका परिवार बना है और एक दूसरे के बड़े काम में आते हैं। और ये सब करने के बाद में व्यक्ति पछतावा भी बहुत करता है। जो माहौल वर्तमान में चल रहा है, उस माहौल को आपका जो अध्यात्म विज्ञान है, ये कुदरती रचना है, सनातन सत्य है, तो किस तरीके से इसमें जागृति आए, इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। अज्ञानता के वश माता पिता के साथ, भाई बहन के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी के साथ हम झगड़ा करते हैं। हालांकि वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही परिवार के लोग हैं। हो सकता है मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं होना चाहिए। तो अपने जीवन में ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वैसे तो ये क्रिया जो होती है एक दूसरे को मारने की, या तो गुस्सा करने की, या तो एक दूसरे के ऊपर आरोप करने की, वैसे तो आध्यात्म विज्ञान इसको उदय कर्म बोलते हैं, इसको न पुरुषार्थ बोलते हैं और न ही आपकी फ्रीडम बोलते हैं। मगर समाज में इस बातों को स्वीकार नहीं किया जाता है। समाज अपनी दृष्टिकोण से जो हो रहा है उसको ही सत्य मान के चलता है, और इसीलिए समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। वो हर व्यक्ति कहेगा, करने वाले भी कहेंगे कि ये गलत हो गया, नहीं होना चाहिए। मगर आध्यात्म विज्ञान कहता है कि आप चाहे मन वचन काया से कुछ भी करो, मन से, वचन से या काया से कुछ भी करो, मगर आपकी दृष्टि और आपके भाव हर समय शुद्ध होने चाहिए। शुद्ध का मतलब होता है ज्ञान दर्शन के रूप में शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान दर्शन की शुद्धता का मतलब होता है हर अवस्था में मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और सर्व प्रकार की अनंत शक्तियों वाला ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। एक ज्ञान के रूप में मेरे लक्ष्य में हर समय रहना चाहिए, हर अवस्था में रहना चाहिए। और मेरे अलावा जो मन वचन काया है और उनकी जो अवस्था है वो क्या है, 5 इंद्रियों से अनुभव में आती सृष्टि है, वो क्या है? ये सब कुदरती रचना है जो पहले मैंने डिटेल में बताया है। अगर ऐसा हम देखते रहेंगे तो मैं समझता हूं दुनिया के हर प्रश्नों का जो समाधान है वो समाधान उसमें समाया हुआ है। हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, अच्छी बात नहीं है एज अ सोसाइटी एंड एज अ सोशल, मगर हम इसमें परिवर्तन क्या कर सकते हैं? हम अपने भाव को परिवर्तन कर सकते हैं, दृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं, अपनी सोच को परिवर्तन कर सकते हैं, अपने आशय को परिवर्तन कर सकते हैं, मगर संजोगों को परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो आइए हम ये विज्ञान के माध्यम से वास्तव में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, वो धीरे धीरे डिटेल में जानते जाएंगे। वैसे वैसे ये समझ आती जाएगी। सिद्धांत ये है कि जन्म से मौत तक इंसान मन वचन काया से जो कुछ भी करता है वो 100% कर्म फल है, उसमें कर्म का अंश नहीं है। और इसीलिए फल होने के नाते आप जिम्मेदार नहीं हैं, मगर फल तब कहलाएगा जब आप मन वचन काया की हर अवस्था को कुदरती रचना के रूप में देखोगे। मगर आप कुदरती रचना के रूप में न देखकर मेरा तेरा देखेंगे, मेरा है तेरा है, मैंने किया आपने किया, ऐसा है, वहां तक ये विज्ञान न तो समझ में आएगा, न तो अनुभव में आएगा, और न ही आपके जीवन के प्रश्नों का सॉल्यूशन मिलेगा। तो आइए हम सब यही विज्ञान को और गौर दृष्टि से, गौर तरह समझने की कोशिश करें।